हाईवे पर छोटी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। नवोदय विद्यालय का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से नवोदय विद्यालय की चार दीवारी भी टूटकर गिर गई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। 24 घंटे से हो रही बारिश से शहर के कई इलाके बाढ़ जैसे प्रभावित हुए, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। बलरामपुर से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसमें कई घर और सड़कें डूबी दिखाई दी। देखने से ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। एक वीडियो में तो एक घोड़ा पानी के सैलाब में तैरता हुआ दिखाई दिया, जबकि कुछ लोग नाव में बैठकर पानी को पार करके सुरक्षित जगह पर जाते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरे इलाके से भी इसी तरीके का एक वीडियो सामने आया, जिसमें कई गाड़ियां बारिश के पानी में डूबी दिखाई दी। जल भराव में सड़कें भी डूब गई, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। पड़ ही रहा है पानी, जहाँ सूचना आ रही है और एनडीआरएफ भी आ रही है, बाढ़ राहत दल भी है। बताया गया कि बीते दिनों से हो रही बारिश से कई नदियां खतरे के निशान से 100 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई, जिसकी वजह से वहां के आसपास की खेतों की फसलें डूब गई, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ। जिसके बाद प्रशासन ने राहत बचाव का काम तेजी से शुरू कर दिया। गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर है। राप्ती नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है। नदी का पानी कई गांव में पहुंच गया। राप्ती नदी पर बने श्रीराम घाट, गुरु गोरखनाथ घाट की सीढ़ियां भी बाढ़ के पानी में डूब गई। और तस्वीरें बहराइच की आपको दिखाते हैं, जहां बाढ़ से 30 गांव में पानी भर गया। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। सीमा सुरक्षा बल के जवान भी बचाव और राहत काम में जुट गए। कई गांव से संपर्क टूट गया। फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। उधर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से बाढ़ बारिश से हुई तबाही की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां ताप्ती नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। हालांकि बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन ताप्ती नदी का रौद्र रूप आसपास के गांवों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले चुका है, जहां गांव के गांव पानी में डूबे नजर आए। यहां बैराज का जलस्तर खतरे के निशान से 195 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाके में बाढ़ आने से गांव वालों की परेशानियां बढ़ गई हैं। गांव पानी में जलमग्न हो गया है। घरों के बाहर मानो नदी बह रही हो, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में ही कैद होने पर मजबूर दिखे। कई जगह तो गांव वाले सड़क के किनारे प्लास्टिक की पन्नी तानकर भी रहते दिखे। वहीं कच्चे मकान ढहने से कई लोग बेघर हो गए। ऐसे में कोई चारपाई पर बैठा नजर आया तो कोई जुगाड़ की नाव से गांव के बाहर जाने की कोशिश करता दिखा। दावा है कि 100 से ज्यादा गांव अब तक बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर कुछ दिन के लिए पेपर भैया पब्लिक थोड़ी ना वीडियो बनावा जाए, कभी बहुत तकलीफ मारे हैं, पहुर के आया है तो सरकार से मदद सरकार मदद कहीं सरकार ना है। अच्छा अगर हम चप्पल